आज चर्चा होगी चंद्र ग्रहण की। चंद्रमा जब राहु के साथ युति बनाए तो एक दुर्योग का निर्माण होता है जिसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। और निसंदेह इस योग की शांति करना, इस योग को शांत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस योग के पीछे कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इस ग्रहण योग में भी कुछ विचारणीय तथ्य बनता है, क्योंकि दो ग्रहों की युति है तो युति से दुर्योग तो बना है, लेकिन दुर्योग में भी योग है। चंद्रमा को कल्पना कहा गया है, मन है चंद्रमा, कल्पना है चंद्रमा, लेकिन राहु रहस्य है। अब रहस्य और कल्पना जब एक साथ मिले तो निसंदेह ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं, ऐसे लोग थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के भी हो जाते हैं और रहस्यों पर विशेष रूप से इनकी पकड़ हो या खोजबीन करना, रहस्यों को लेकर के उसको उजागर करना, रिसर्च करना, ऐसे लोगों के स्वभाव में आ जाता है। कल्पनाशीलता इनकी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति हो, इनकी कल्पनाएं बड़ी गजब की होती हैं, कूटनीतिज्ञ हो जाते हैं ये लोग, बुद्धि इनकी इतनी तीव्र हो जाती है। अब यहां पर गौर करिएगा, ज्योतिष शास्त्र में जब इन्हें दुर्योग कहा गया तो इसके पीछे के रहस्य को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में आध्यात्म है, क्योंकि यह वेद का नेत्र है। तो वेद का नेत्र होने के कारण जाहिर सी बात है, ज्योतिष शास्त्र शुद्ध उन्हीं विषयों पर गौर करेगा जिससे मनुष्य को, मानव को किसी भी प्रकार से उसका नुकसान न हो या वो समाज को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचाए। अब एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो कूटनीति करने वाला हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले का नुकसान करे, इसलिए ज्योतिष शास्त्र ने इसे दुर्योग की गणना में रखा। लेकिन गौर करिए कि आज के इस परिवेश में जहां हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए जी रहा है कि कैसे वो अपना हित साधने के लिए आप जो बन पाए वो करे, वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान कर दे, तो वहां पर ये गौर करने वाला योग बन जाएगा कि ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं। केवल रहस्यमय नहीं होते, वरन दूसरे के रहस्य को भांपना और अपना रहस्य किसी को न जानने देना। लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात है कि जब ये बुराई है तो उस बुराई का कुछ तो दुष्प्रभाव होता है, वो होता है। ऐसे लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आएंगे, सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि अगर आप रहस्य फैलाने वाले हैं और रहस्य में जीने वाले हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, तो आपको भी किसी न किसी के कूटनीतिज्ञता का शिकार होना ही पड़ेगा। अतः ऐसे लोग दूसरों की बातों में आ जाना, किसी ने कोई बात कह दी, कान भर दी, तो तुरंत उसकी बात में आ जाते हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है तो आप सबसे पहले तो अपनी अच्छाई को समझिए कि आपके पास एक कमाल का गुण है कि आप रहस्यमय व्यक्ति हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रिसर्चर है, खोजी है। बुराई यही है कि आप कहीं कहीं सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बुराई यही है कि दूसरों की बातों में तुरंत आ जाते हैं। एक और चीज मैंने गौर किया, अब इसी दुर्योग पर किसी शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र की, जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मैंने पाया कि गुरु की दृष्टि में तो अद्भुत हो जा रहा है। ऐसे लोग केवल कूटनीतिज्ञ नहीं, इतने तेज दिमाग के हो रहे हैं कि वो सामने वाले के मन की थाह को पा लेने में सक्षम हैं। अगर आपकी कुंडली में है और ऐसी स्थिति है जहां चंद्र ग्रहण योग पर गुरु की दृष्टि है, तो आप गौर करिएगा कि आपके अंदर एक क्षमता विकसित है, अद्भुत ज्ञान की क्षमता, अद्भुत कल्पना की क्षमता। आम लोगों की अपेक्षा कल्पना करने की जो तीव्रता है वह आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे हम शांत क्यों करें। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ज्योतिष आध्यात्म है, शुद्ध आध्यात्म, क्योंकि ये वेद का नेत्र है और वित्त धातु से बना वेद परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, परम तत्व का ज्ञान कराने वाला। तो जो परम तत्व का ज्ञान कराने वाला है
वो कहीं भी बुराई को सहन नहीं करेगा, बुराई का समन ही करेगा। अतः ग्रहण की शांति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि मानव का मन ही उसके उत्थान का और पतन का कारण है। आज के इस परिवेश में उत्थान पतन से ज्यादा इंसान अपने विकास, अपने वैभव और विलासिता के बारे में जहां सोच रहा है, वहां तो ये ग्रहण उसके लिए लाभप्रद है। और विशेषकर गुरु की दृष्टि हो जाए ऐसी स्थिति में, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। और अगर वो उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ भी हो जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा।